टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में शहर स्वच्छता के मामले में इंदौर से भी आगे निकल सकता है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और बड़ौदा जैसे शहरों में रूट टॉप पर बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। सिन्हा ने अपील की कि जमशेदपुर के अधिक से अधिक लोग भी रूट टॉप पर सोलर पैनल लगाकर इस योजना का लाभ उठाएं। स्वच्छता प्रबंधन पर उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन और डोर टू डोर कलेक्शन में नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। लोग सूखा और गीला कचरा अलग करें ताकि उससे बायोगैस और अन्य उपयोगी पदार्थ तैयार किए जा सकें। पिछले एक दशक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सिन्हा ने कहा कि शहर में सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ और डिवाइडर बनाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक सुचारू हुआ है। उन्होंने बताया कि पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कुछ स्कूलों से समय में बदलाव करने का अनुरोध किया गया, जिससे अब स्थिति सामान्य रहती है। पार्किंग व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार और व्यापारी अपने बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और सड़क पर जाम की समस्या भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश सामान्य से लगभग 2 गुनी हुई, लेकिन टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से की गई विशेष व्यवस्था के कारण कहीं भी सड़कों पर पानी जमा नहीं हुआ और यातायात सुचारू बना रहा। सड़क, पानी और बिजली से जुड़े सवालों पर सिन्हा ने संतोषजनक जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी जमशेदपुर के नागरिकों को श्रेष्ठ सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने का प्रयास जारी रहेगा। ओवरलोड के चलते ट्रिपिंग कहीं का अगर पावर फेल हुआ और खाना पावर से आने में तो बात अलग है, लेकिन ओवरलोड के चलते ट्रिपिंग रह गई और परफॉर्मेंस किए हैं और उम्मीद है कि अगर ऐसी दिशा में हम चलते रहे तो जल्दी ही हम इंदौर और दूसरे शहरों से भी आगे निकल जाएंगे। जो इस साल हमने देखा है कि इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं, करीब करीब दुगना हुई है और उसके चलते शहर में कई जगहों पर प्रॉब्लम फेस किया गया है और सड़कों पे भी इफ़ेक्ट आया है। लेकिन हमारी टीम ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए इस बार वाटर लॉगिंग होने से उसको बचाया है और कई जगह पे पॉटहोल्स एकदम टाइमली क्लियर किए गए हैं, बड़े बड़े नाले साफ़ किए गए हैं ताकि लोगों को इतनी बारिश के बावजूद भी परेशानी ना हो सके। और आई एम श्योर आप लोग ने इसको महसूस किया होगा कि इस बार जो गोलमुरी आइलैंड हो या हावड़ा ब्रिज के नीचे हो, इस बार कोई भी वहाँ पे वाटर लॉगिंग का कंप्लेंट नहीं हुआ है। सौर ऊर्जा के बारे में हम बता रहे हैं। हमारे शहर में एक जो कुछ बेंचमार्क शहर जैसे आपके अहमदाबाद हो या बड़ौदा हो, इस शहर से जो कमी है वो ये है कि हमारे यहाँ रूफ टॉप पे सोलर सब कोई नहीं लगाए। सो हम लोग को तो आइडियली यही चाहेंगे कि हमारा शहर उसके प्रति भी बेंचमार्क हो और हमारे हर रूफ टॉप पे सोलर दिखाई दे, ताकि हम ऊपर से जब देखें तो हमें सिर्फ सोलर दिखाई दे। और ये प्रधानमंत्री की तरफ से मेजर योजना है जिसके तहत बहुत अच्छी सब्सिडी अवेलेबल है सारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जहां लगा सकते हैं सोलर पैनल्स। मैं तो ये चाहूँगा कि हर सिटीजन जो अपने घर के लिए जो है रूफ टॉप सोलर लगवाए और इस सब्सिडी का बेनिफिट ले। जैसा कि स्वच्छता में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पिछले कई सालों से लगातार अच्छा काम करने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे, इस बार किया, तो पब्लिक अवेयरनेस इस मामले में कितना इम्पोर्टेंट है जो कि आगे आपको और देखिए आज के दिन पे स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर हमें अगले लेवल पे जाना है तो हमारे पास 2-3 जगह हैं काम करने को। पहला है जो कि हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका प्रोसेसिंग करना, उसके लिए हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों सिस्टम बैठा रहे हैं जो कि अगले 1 साल में हमारे पास रहेगा और हम उस पर एक टिक मार सकते हैं। लैंडफिल साइट हमारा बेगुनाडी में बन रहा है, वहाँ भी हमारा जो इनर्ट वेस्ट है वो जाएगा, तो वो भी एक हम टिक कर देंगे। लेकिन एक
एक एरिया है वो है डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन एट सोर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सारे सिटीजन्स का और मीडिया का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम हर घर में जो है लोग वेस्ट अपना सेग्रीगेट करें इनटू वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, जिसके तहत जो वेट वेस्ट है उसको हम ले जाके फिर प्रोसेस कर सकें और ड्राई वेस्ट अपना मटेरियल रिक्लेमिंग में जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो पूरा सिस्टम प्रोसेसिंग का है वो फेल हो जाएगा। तो ये इसके लिए मिशन के लिए बहुत मेजर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुई हैं, जो कि रोड की कनेक्टिविटी विद हाईवे इम्प्रूव करेंगी, और जब ट्रैफिक फास्ट फ्लो करेगा तो कंजेशन भी कम होगा। शहर का जहाँ तक सवाल है, पिछले एक दशक में करीब हमने बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण किया है, और हर चौड़ीकरण में हमने इंश्योर किया है कि उसका डिवाइडर के साथ बने, फुटपाथ के साथ बने, ताकि सेफ़ रहे पेडेस्ट्रियंस के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। जो हमारे सड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि में डिवाइडर्स नहीं होते थे, तो दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है आपस में भिड़ने का डर रहता था। सो अभी वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि कुछ हमारे यहाँ शहर में पीक टाइम्स हैं, जैसे स्कूल का असेंबली टाइम, डिसमिसल टाइम, उस समय अगर स्कूल्स कुछ अपनी टाइमिंग स्टैगर कर सकते हैं, जो स्कूल्स कुछ नॉर्दर्न टाउन में है उन्होंने किया था लास्ट ईयर, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वैसे करने से बेनिफिट ज़रूर होगा, और अदरवाइज़ ऑफ पीक टाइम की ट्रैफिक हमारे शहर में आज के दिन भी नहीं है, कंजेशन नहीं है। जहाँ तक कंजेशन मार्केट्स में सवाल है, तो उसके लिए हमारे मार्केट का रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि बेसमेंट पार्किंग बन सके, और उसके तहत जो जितनी भी पार्किंग की सुविधा है लोगों को, ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि जो विजिटर्स हैं उनको भी अपना पार्किंग की सुविधा